Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLATE TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is specially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. We are also providing the previous year question bank, practice set question bank, quick revision note, so you can for that mail us, that is our mail ID. Now today we will discuss about the protein. In our previous video we have discussion the basic thing about the protein, such as what is a protein and the basic classification of protein. Now in this part, that is the part 2, we have discussed about the protein functions and the amino acids. What are the main functions of the protein and what are the amino acids and how it is classified. सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस. प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार चूँकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे नहीं पूछा जाता है, बट सम हाउ इन अ वेरी अलग तरीके से घुमा के या कुछ एप्लीकेबिलिटी लगा के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो देयर आर सम बेसिक फंक्शंस विच यू हैव टू लर्न इन अ वेरी थोरोली, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रेफर एनी टेक्स्ट बुक फॉर दिस क्लियरेंस ऑफ दिस कंसेप्ट. Now first one, that is the बॉडी बिल्डिंग. एज इट शोज दैट बॉडी बिल्डिंग, जब हमने प्रोटीन के बारे में बात करी थी पहले वीडियो में, तो हमने ये देखा था कि प्रोटीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टिश्यू डेवलपमेंट में, मसल्स के डेवलपमेंट में. तो इस तरीके से हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्म में कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी. दीज आर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द टिश्यूज़. तो एक डायरेक्टली देखा जाए तो एक ये पार्ट आता है कि प्रोटीन क्या होता है. प्रोटीन जो होता है बेसिकली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है बॉडी टिश्यूज़ का, क्योंकि बिना प्रोटीन के जो टिश्यूज़ होंगे वो नहीं मिल पाएंगे. इन फैक्ट इन एवरी लिविंग सेल कंटेन्स प्रोटीन. तो ये भी कह सकते हैं, एक तरह से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, तो बेसिकली वो प्रोटीन से बनी होती हैं. The first need of protein is therefore is to supply the material for the growth and development, continuous replacement of the cell protein. So it is one of the function that कि जो प्रोटीन होता है वो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है. हाउ इट इज़ हेल्पिंग द फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. यू कैन सी दैट कि जब हम पहले डिस्कस करें कि इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड, क्योंकि प्रोटीन से ही टिश्यूज़ बन रहे हैं, मसल्स बन रहे हैं, बॉडी के और भी जितने स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो प्रोटीन से ही बनते हैं. तो इस तरीके से जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है और उसके साथ साथ वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. नाउ इट इज़ अ सेकेंड फंक्शन, दैट इज़ द बॉडी रेगुलेटरी. Many proteins have highly specialized function in the regulation of body processes. All chemical reactions in the body are carried out by the enzymes which are the protein in nature. बेसिकली जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो जो एंजाइम्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं. उन एंजाइम्स में बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ द प्रोटीन. तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो इन अ वेरी ब्रॉड टर्म एंजाइम्स आर द प्रोटीन. अब एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे हमने जब कार्बोहाइड्रेट का वीडियो डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो बॉडी में फूड के डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प आउट करते हैं. तो ये जो बेसिकली एंजाइम्स हो रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, वो प्रोटीन से बन रहे हैं. तो बॉडी में जितने भी रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो किसी तरह का साइकिल का मेंटेनेंस हो, ये सब किससे बनता है, ये सब प्रोटीन से ही रेगुलेट होता है. तो इस तरीके से बॉडी रेगुलेशन में भी प्रोटीन कहीं ना कहीं हेल्प करता है और ये इसका एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. नाउ थर्ड वन, दैट इज द बॉडी प्रोटेक्शन. अब प्रोटीन बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करता है. देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड गामा ग्लोब्यूलिन विच हैज़ अ कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म. तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है, दैट इज़ द गामा ग्लोब्यूलिन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि आपके अंदर जितने भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हों वो उनसे फाइट कर सके. तो एक तरह से ये आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. द टूडेज रेजिस्टेंस टू डिजीज इज मेंटेन इन द पार्ट ऑफ एंटीबॉडीज विच आर द प्रोटीन इन नेचर. अभी जैसे हम बात करते हैं, दिस इज अ कोरोना पीरियड
तो हर किसी को ये बोला जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग होगी तो उससे जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो भी कहीं ना कहीं बॉडी में मेंटेन रहेंगी, और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में अटैक करेंगे वो कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंट करेगा। और ये एंटीबॉडीज़ कहाँ से होती है? ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होती है? दैट इज़ द प्रोटीन। सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन दैट इज़ द बॉडी प्रोटेक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी यील्डिंग। एनर्जी यील्डिंग का अगर हम बेसिक कंपोनेंट की बात करें न्यूट्रिएंट्स में, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट प्रोटीन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन। द एनर्जी नीड्स टू बॉडी टेक प्रायोरिटी ओवर द अदर नीड्स if the diet does not furnish sufficient energy from carbohydrate, fats, the protein of the diet as well as tissues protein will be used for the giving energy. See, एक ये पैटर्न होता है कि हमारा जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का बॉडी में, दैट इज़ द एनर्जी। अब अगर हमें एनर्जी नहीं मिल रही है तो बॉडी कहाँ से एनर्जी गेन करेगी? वो फैट से गेन करेगी, और जब फैट से भी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी कहाँ पे जाएगी? फिर वो प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो देयर इज़ अ साइकिल कि अगर जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, अगर बॉडी को वो नहीं मिल रहा है, दैट इज़ द एनर्जी जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड्स लेते हैं, उससे नहीं मिल रहा है, तो जो हमने फैट्स जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, बॉडी वहाँ से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब आपके पास फैट भी स्टोरेज नहीं होता, वहाँ से भी आप एनर्जी नहीं ले पाते हैं, तो आपके टिश्यूज़ में जो प्रोटीन होते हैं, जो स्टोर होते हैं, उनसे बॉडी क्या करती है? एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से प्रोटीन जो होता है वो एनर्जी यील्डिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है। नाउ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स जो होता है वो 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Now other functions, that is the maintenance of body temperature. During the metabolism of protein, extra heat is liberated which is used for the maintaining the body temperature. तो जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो बेसिकली दैट ड्यूरेशन क्या होता है कि हीट जो होती है वो लिबरेटेड होती है, जो कि बॉडी टेम्परेचर में हेल्प आउट करती है। इसके साथ साथ अभी जैसे हमने एक डिस्कस कर लिया, दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, कि अगर आपको एनर्जी से, फैट से और उसके बाद फिर प्रोटीन से, अगर आपको इन दोनों से बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है, काम करने की क्षमता नहीं मिल रही है, तो वो फिर कहाँ से ऊर्जा लेना स्टार्ट कर देती है? वो प्रोटीन से ऊर्जा लेना स्टार्ट कर देती है, जो कि बेसिकली जो हमारे मसल्स और टिश्यूज़ में स्टोर होता है। और इसके साथ साथ ये डिफेंस और डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एंटीबॉडीज़ के थ्रू वो हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। इसके साथ साथ जो बॉडी में साइकिल्स प्रोवाइड होते हैं, उसके थ्रू बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है वो भी कहीं ना कहीं इसी के थ्रू होता है। Now we will discuss about the amino acids कि amino acids क्या होते हैं। amino acids are the organic compound composed of the nitrogen, carbon, hydrogen and oxygen along with the variable side chain group। तो ये हमने अपने प्रोटीन वाले पार्ट 1 में भी डिस्कस कर लिया था कि अमाइनो एसिड्स के बारे में मैंने वहाँ पे थोड़ा ब्रीफ कर दिया था, तो यू कैन लिसन फ्रॉम दैट पार्ट। नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि एक प्रोटीन के फंक्शंस हो गए, क्लासिफिकेशंस हो गए। नाउ द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस साइड, द क्लासिफिकेशन of the amino acids. Though when we are talking about the classification of amino acid, it is basically classified into 3 parts, that is the essential amino acids, second one that is the conditionally essential amino acids, and third one that is the non-essential amino acids. अब इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? बेसिकली ये 2 क्वेश्चंस जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्ज़ाम में ऑप्शनली ऐसे ही पूछा जाता है कि सपोज दैट कि उन्होंने ये 2 इसमें से दे दिए या 1 इसमें से दे दिया और 3 इसमें से दे दिया, और उन्होंने पूछ दिया कि ट्रिक द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कि कौन से इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो जब 3 नॉन इसेंशियल दिया है और 1 इसेंशियल दिया है, तो दिस इज़ द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नाउ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी विद इन प्रोड्यूस कर लेती है। तो बेसिकली ये इनके नाम है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स सच एज हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थेरियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। तो आप इसको याद करने के लिए सपोज दैट इन शॉर्ट टर्म में भी याद कर सकते हैं कि जैसे आप इनका की टर्म बना लें, सपोज जैसे
HILL। तो एक तरीके से ये आप इस तरह की टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, दैट इज द हिल। उसके बाद क्या बचता है MP, तो दैट इज द MP। उसके बाद क्या बचता है, दैट इज द TT और V। तो आप इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं। तो पहला जो 4 होते हैं दैट इज द हिल HILL, फिर 2 दैट इज द MP, दैट इज द मेथियोनिन और फिनाइलैलानाइन, और लास्ट में TTV दैट इज द थेरियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। तो इस तरीके से आप इसको मतलब रिकॉल कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स का होते हैं भूल जाते हैं कि इसमें कौन सा था, इसमें कौन सा था। तो आप ऐसे अपने हिसाब से कोई भी शॉर्ट टर्म की बना सकते हैं, कोई भी टर्मिनोलॉजी बना सकते हैं जो आपके मैच करती हो इस तरीके से। तो आप इस तरीके से जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी खुद नहीं सिंथेसाइज कर पाती है, खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, इसलिए उनको हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और ये इतने सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इनके नाम याद करना है और बेसिक डेफिनेशन की जो मैंने भी आपको बताई वो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बॉडी के लिए इतने इसेंशियल नहीं, मतलब इसेंशियल तो होते हैं बट दे आर अवेलेबल इन द बॉडी, सो दे आर कैटेगराइज अंडर द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो अब नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज द एलिलिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन और सेरिन। तो आप इनको भी ऐसे ही ऑप्शंस में कुछ भी ऐसे इनकी शॉर्ट टर्मिनोलॉजी बना के आप इनको लिख सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था हिल MP TTV करके। इसी तरीके से आप इसको जैसे AAA हो गया, उसके बाद GGS हो गया। तो इस तरीके से आप इसको इन शॉर्ट फॉर्म आप इनको याद कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड, जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है। तो कंडीशनली अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स विच आर नीडेड इन द डाइट unless abundant amount of their precursors are available for their synthesis. So basically they are very conditionally, क्योंकि मतलब इसको इतना ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि ये इतनी ज़्यादा इसेंशियल है। इनके प्रिकर्सर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इनके कौन कौन से प्रिकर्सर्स, मतलब किसके प्रिकर्सर्स बॉडी में अवेलेबल है और किसके प्रिकर्सर्स बॉडी में अवेलेबल नहीं है। सो दे आर कम अंडर एज अ कंडीशनल इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, दैट इज द आर्जिनिन, सिस्टिनिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और टायरोसिन। तो आप इसको भी इसी तरह से शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में याद कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं दैट इज बेसिकली फ्रॉम द इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अभी तक कंडीशनली अमाइनो एसिड से मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, मे भी शायद 1-2 पूछे गए होंगे, पर अभी तक जितने पैटर्न पे देखा गया है या तो ये इनके डेफिनेशंस पूछते हैं या तो ये इनके नेम पूछते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आपको इसेंशियल के नाम सेलेक्ट करने होते हैं या नॉन इसेंशियल के सेलेक्ट करने होते हैं, या मैच द फॉलोइंग में एक तरफ इसेंशियल और एक तरफ नॉन इसेंशियल, तो आपको उसको मैच करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।